वहीं चारधाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की मौत का आंकड़ा भी रुक नहीं रहा है। यमुनोत्री धाम की यात्रा से वापस लौट रहे एक तीर्थ यात्री की मौत हो गई। तीर्थ यात्री को तबीयत बिगड़ने पर बड़कोट में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मगर उसने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। जब उसे लाया जा रहा था, रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि तीर्थ यात्री की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर अब तक 14 यात्रियों की जान जा चुकी है। केदारनाथ धाम में संचार सेवा लड़खड़ाने लगी है। दूरसंचार व्यवस्था लड़खड़ाने से तीर्थ यात्रियों के साथ ही स्थानीय व्यापारी खासे परेशान हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुए अभी 10 दिन का ही समय हुआ है, मगर केदारपुरी में स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ाने लगी। यात्रा चल रही है, मगर केदारनाथ धाम में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या है। लोगों का कहना है कि अगर हालात नहीं सुधरे और 2013 जैसी कोई आपदा आ जाती तो फिर क्या होगा। दूर संचार की व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, वो बहुत ही निराशाजनक है। जैसे कि हम केदारनाथ यात्रा पे पैदल मार्ग से होते हुए गए तो हमारी उम्मीद थी कि हम अपने नाते रिश्तेदारों को वो वीडियो के माध्यम से केदार बाबा के दर्शन कराएं, लेकिन नेटवर्क की जो वहाँ पे हालत है उसे देख के ऐसा लगता है कि अगर भविष्य में कोई नुकसान हो जाता है तो हम अपने सगे संबंधियों से फ़ोन के माध्यम से बात भी नहीं कर सकते। केदार धाम में वैसे तो कई मोबाइल कंपनियों के टावर लगे हुए हैं, मगर ये सभी टावर शोपीस बनकर रह गए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन यात्रियों के सामने है जो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, मगर मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या की वजह से यात्री परेशान है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को हवा दे रही है। तो जो यात्रीगण जा भी रहे हैं तो वो अपने परिजनों को फिर सूचना नहीं दे पा रहे वहाँ से जाने के बाद कि वो किस हालत में हैं, उनको वहाँ फैसिलिटी मिल रही या नहीं मिल रही, कौन सी समस्याएं से वो जूझ रहे हैं। तो वो जो है बेचारे उस एक प्रकार से दुनिया से कट हो जा रहे हो केदारनाथ यात्रा में। तो ये बहुत बड़ा जो है फेलियर प्रशासन का और सरकार का जो है बहुत बड़ा फेलियर ये आ रहा है कि जो इस समय यात्रा को व्यवस्थित रूप से सुगम यात्रा नहीं करा पा रहे हैं। डिजिटल लेन देन के चलते अब ज्यादातर लोग अपने साथ कैश कम ही लेकर चलते हैं, मगर मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या के चलते ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पा रहा, जिस वजह से यात्री परेशान है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के वाहनों की रुड़की में नारसन बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। वाहनों की जांच के बाद उन्हें ग्रीन कार्ड दिया जा रहा है। ग्रीन कार्ड देने का मतलब ये है कि वो वाहन हर तरह से फिट है और उससे यात्रा पर जाना सुरक्षित होगा। नारसन बॉर्डर से देखिए हमारे संवाददाता विनीत त्यागी की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा चल रही है और इस समय जो वाहनों के ग्रीन पास बनाए जा रहे हैं, यानी जो चारधाम यात्रा में जो अन्य राज्यों से वाहन आ रहे हैं उनके ग्रीन पास बनाए जा रहे हैं। मैं इस समय नारसन बॉर्डर पर मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो अन्य राज्यों से वाहन आ रहे हैं उनकी यहाँ पे जो फिटनेस चेक की जाए, तो पूरी तरह से यहाँ पे जो है वाहनों को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। जो विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार वाहनों की फिटनेस चेक कर रहे हैं और जो ग्रीन पास जिनके बनाए जा रहे हैं उनको ही चारधाम यात्रा में भेजा जा रहा है। हमारे साथ जो फिटनेस चेक कर रहे हैं वो अधिकारी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। भाई साहब, किस तरह से यहाँ पे जो वाहनों की फिटनेस चेक की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम लोग जो गाड़ी ये आती हैं ये दिल्ली से, इनकी जो मेन वजह यह है कि गाड़ी वही है नहीं, ये फिट है नहीं है। और हम लोग किसी काम के लिए हम लोगों को लगाया गया है कि गाड़ी क्योंकि चारधाम पे जा रही है, गाड़ी फिट फॉर होनी चाहिए, किसी तरह की यात्री को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ट्रांसपोर्टर इंडिविजुअल का नहीं होता है, इसके अंदर इंडिविजुअल की तो गाड़ी अपडेट रहती है। ट्रांसपोर्टर ये ज़्यादातर काम एक ये डर भी रहता है तो अपना काम भी करा के आते हैं, फिर हम लोग उसे चेक भी कर लेते हैं कोई इसके अंदर गड़बड़ तो नहीं है गाड़ी में। यात्री से पूछते हैं हम लोग, आप लोगों को परेशानी तो नहीं हुई बीच में, यदि कोई हो रही है तो फिर ड्राइवर से ट्रांसपोर्ट से बात की जाती है। तो हम लोगों का मेन पर्पज़ ये होता है कि जो यात्री इसमें बैठे चारधाम के लिए जा रहे हैं, नेक काम के लिए जा रहे हैं वो लोग, उनको किसी तरह की रास्ते में कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम लोगों को यहाँ फिटनेस। तो यहीं से ग्रीन कार्ड उपलब्ध हो रहे हैं? हाँ, ग्रीन कार्ड पर हम चेक करते हैं, चेक करने के बाद फिर हम लोग इसको सर्टिफिकेट देंगे जो हमारी फाइल में रहेगा, ये फिर जाकर डिपार्टमेंट से पीछे विंडो से ग्रीन कार्ड जनरेट करा लेंगे। सरकार ने पंजीकरण भी अनिवार्य किया है कि बिना पंजीकरण के वाहन जो है चारधाम यात्रा में नहीं आएंगे, तो क्या उनको वापस लौटाया जा रहा है यहाँ से? नहीं, अगर चारधाम के अंदर पंजीकरण नहीं है
तो उनके लिए प्रॉब्लम है, वो नहीं हो पाएगा। कल भी बंद कर दिए गए पंजीकरण, क्योंकि ऊपर ज़्यादा रश है और जब ऑनलाइन ही है सब चीज़ें, और ऑनलाइन खुलने के बाद जैसे ही पंजीकरण खुलेगा तो वो लोग आगे जाएंगे। जब